हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम नवीन भारती सर। आज जो हम क्लास 10 का मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें बिहार बोर्ड का ही है, जिसमें चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में टॉपिक जो होता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं तब तक बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन हम इसमें क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ध्यान देंगे, जिन जिन बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर अगर पढ़ना है तो इनको चैप्टर बाय चैप्टर हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे डालते रहेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, एक कॉपी और एक कलम लेकर करके आप इनको नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप लोग मैथ को 0 लेवल से हीरो लेवल तक बढ़ाएंगे, बट आप लोग जो है मेहनत करें। सबसे पहले हम बुक के प्रोवाइड करेंगे, तो आप BTBC यानी NCERT बुक को ही आप ज़्यादा फोकस करें। NCERT बुक या BTBC को ही पढ़िए, वो मस्त बुक है और उसी से पूरे बिहार में जो है आप लोग को बुक से पढ़ाया जाता है। और भारती भवन है, भारती भवन को भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैप्टर 1 में जो है वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले आपको हम बात करेंगे कि परमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं हैं, टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय और अपरिमेय संख्याओं, यानी परमेय और अपरिमेय संख्याओं की संग्रह यानी मेल को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे बच्चों कि परमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह यानी मेल को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्या के बाद हम बात करेंगे। देखिए, इसमें नोट्स बना दिए हैं ताकि आप लोग भी इस नोट्स को कॉपी पे क्या करें, हैंडराइटिंग से अच्छा बनाएं, ताकि एग्जाम के समय में जो है आपको हम केयर करेंगे, बता देंगे, VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है। प्रत्येक परमेय तथा अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। अगर कहा जाएगा कि वास्तविक संख्या क्या है, तो हम बताएंगे प्रत्येक परमेय तथा अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या कहलाता है। अब कहने का मतलब है अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो प्रत्येक परमेय संख्या या तो परमेय संख्या या तो अपरमेय संख्या। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया। प्रत्येक परमेय संख्या या तो प्रत्येक परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है। अब देखेंगे कि वास्तविक संख्या को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है परमेय संख्या और दूसरा होता है अपरमेय संख्या। पहला में क्या बात करेंगे, परमेय संख्या, और दूसरा में क्या बात करेंगे, अपरमेय संख्या। अब कहने का मतलब है कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे परमेय में एग्जाम्पल में हमने बता दिया है 1, 2, -5, 4/7, 11/6। ये जो है यह क्या है, मेरा परमेय संख्या है बच्चों। अब हम बात करेंगे अपरमेय संख्या के बारे में। तो अपरमेय संख्या के बारे में अब हम लिखेंगे। इससे पहले हमने परमेय संख्या के बारे में बात किए थे बच्चों। अब हम बात करेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या में जैसे हम एग्जाम्पल में बात करेंगे बच्चों, √2, √3, √5, √7, ये जो होता है वह मेरा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है बच्चों। अब देखेंगे, इसमें जो चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में वास्तविक संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 10 नंबर का आएगा बच्चों। इस चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वो 10 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स, 10 मार्क्स। यानी बच्चों, अगर आप चैप्टर 1 अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो 10 मार्क्स जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी वादा है, नवीन भारती सर का कहना है कि ये अगर हम वास्तविक संख्या को अच्छे से अगर मन लगा करके पढ़ लेते हैं तो आपको क्या करेंगे, 10 नंबर कोई नहीं छुपा सकता है बच्चों। पास होने के लिए 10 नंबर लाना
आम बात है, ठीक है ना। पास मार्क के लिए तो 30 नंबर लाना है, और अभी तो हम 10 नंबर का ही पढ़ा रहे हैं। अब सबसे पहले हम अभी तो ये पढ़ाने के बाद आपको वीडियो जो है अपलोड, सिलेबस की बात हो जाएगी, सिलेबस भी आप लोग की अपलोड है वीडियो, उसको वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या में पता चल गया। अब हम देखेंगे एल्गोरिथम विधि। एल्गोरिथम विधि में हम कहते हैं कि देखिए, एल्गोरिथम के अनुसार जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है, यानी एल्गोरिथम के अनुसार जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो उसका मौसर यानी एचसीएफ कहलाता है। उसका मौसर जो है क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। यानी प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और याद रखेंगे कि इसी को भाज्य बराबर क्या होता है, एल्गोरिथम का प्रयोग फार्मूला होता है ए बराबर क्या होता है बाबू, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ए जो मेरा होता है वह यहाँ पे हम डिनोट कर दिए हैं, बता दिए हैं कि ए बराबर जो होता है वह भाज्य होता है, बी मेरा भाजक होता है, ये इंटू है तो इंटू आ गया, क्यू जो होता है मेरा भागफल होता है, प्लस है तो प्लस, आर जो है वह मेरा क्या होता है, शेषफल होता है। इसी को कहते हैं प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और याद रखेंगे कि बाबू कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 22/7 जो है परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, तो याद रखें 22/7 जो है एक क्या है, परमेय संख्या है, 22/7 जो है रेशनल नंबर है, याद रखेंगे। अब इसको हम इरेज करेंगे, फिर से हम बता रहे हैं। देखेंगे कि परमेय और परमेय संख्या हम इससे पहले हम बता चुके हैं। अब देखेंगे कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार में जो है बच्चों दो भाग में बांट दिया गया है। एक तो होता है परमेय संख्या पर आधारित और दूसरा होता है अपरमेय संख्या पर आधारित। अब देखेंगे कि परमेय संख्या आधारित पर भी दो भाग में बांटा गया है। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। क्या होता है, परमेय संख्या पर आधारित को दो भाग में बांट दिए हैं, एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। अब इस पर हम बात करेंगे कि अपरमेय संख्या पर आधारित, अपरमेय संख्या पर आधारित जो होता है वह मेरा क्या कहलाता है, अशांत अनावृत्ति कहलाता है, अशांत अनावृत्ति। अब हम लोग कहेंगे, बात करेंगे बाबू कि शांत दशमलव। शांत दशमलव में हम बात करेंगे परमेय संख्या पर आधारित जो है मेरा क्या है, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव में बात करेंगे वैसी परमेय संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सीमित हो। ठीक है, वैसी परमेय संख्या जो p/2m इंटू 5n के रूप में क्या क्या करता है, रूप में हो, तो वह मेरा कौन संख्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। यानी 2m इंटू 5m के रूप में होगा तो वह मेरा शांत दशमलव क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाता है। जैसे 7/8, 13/25, 19/2 इंटू 5 यहाँ 17, 5 इंटू 2 यहाँ 19, 5 इंटू 2 क्या है, 0। ये जितना भी सारी संख्या है यह मेरी शांत दशमलव है। शांत दशमलव में यही होता है कि जो 2 मतलब 2 यहाँ पे हम बताए हैं कि 2m इंटू 5n के रूप में होगा, वह मेरा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा बच्चों। अशांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति हमने बता दिया था। अशांत आवृत्ति देखिए, अशांत आवृत्ति में वैसी परमेय संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, असीमित और क्या हो, समान हो। अब देखेंगे अशांत आवृत्ति में वैसी संख्या जो p/2m इंटू 5n के रूप में न हो, वह मेरा क्या कहलाता है, अशांत दशमलव कहलाता है। जैसे इसमें हम शांत दशमलव बताए थे, 2 और 5 के अलावा नहीं आएगा, वह मेरा अशांत आवृत्ति कहलाएगा। और अशांत आवृत्ति 2 और 5 नहीं आएगा, अब 2 और 5 आ जाएगा तो वह मेरा क्या कहलाता है, शांत आवृत्ति। यहाँ तो मेरा क्या है,
अशांत आवृत्ति। तो अशांत आवृत्ति में 2m इंटू 5m के रूप में 9 हो, वह मेरा क्या कहलाता है, अशांत आवृत्ति कहलाता है। जैसे देखिए 1/3, 2/15, 7/30, 11/9, यह मेरा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति आ जाएगा। अब हम 3 का जो CF निकालेंगे LCM, तो 3 का फैक्टर 3 एकम 3 आ जाएगा, लेकिन 3 मेरा क्या है, 3 मेरा क्या है, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। 15 निकालेंगे, 3 इंटू 5 यानी 3 × 15 हो जाता है, तो 3 और 5 आ गया, तो यह मेरा क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। 2 और 5 तो आ नहीं रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन साथ में क्या रहा है, 3 आ रहा है, तो यह मेरा क्या कहलाता है, अशांत आवृत्ति कहलाता है। 7/30 दिया गया है, 11 क्या है 9 दिया गया, तो यह मेरा क्या कहलाता है, अशांत आवृत्ति कहलाता है बच्चों। अब है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद, वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित और असमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति कहलाता है। जैसे देखिए यह क्या है, परमेय संख्या में मौजूद होता है। किस चीज में मौजूद होता है, परमेय संख्या में। जैसे एग्जाम्पल में हम बता दिए हैं कि √2 बराबर होता है 1.414 ... इसके आगे भी हो सकता है। √3 बराबर क्या होता है, 1.732 ... √5 बराबर क्या होता है, 2.236 ... पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14111 यानी 22 बट्टे क्या होता है 7 भी होता है। पाई का मान 2 होता है, एक तो हम लोग जानते हैं कि 22/7 और एक पाई का मान होता है जो 3.14 दिया रहता है, 3.141 दिया रहता है, तो हम लोग पाई का वैल्यू 2 जानते हैं। इसीलिए अब इस यहाँ पे जो आपका इंट्रोडक्शन था वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन था वह आपकी खत्म हो गई। अब हम लोग जो है वीडियो जो डलाएगा एक्सरसाइज 1.1 का एक एक क्वेश्चन का आपका वीडियो बनेगा और अपलोड यूट्यूब पर होगा, ताकि जो भी कमजोर बच्चे हों वो यूट्यूब पर जा कर करके परफेक्ट क्लासेस नवीन भारती सर डाल कर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वो वीडियो देख करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें और आसान तरीका में क्या करें, समझें। जय हिंद दोस्तों।